हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं एक्टिविटी 4। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। एक हाथ में कॉटन वूल लेंगे और दूसरे हाथ में चुटकी में हम थंब और फोर फिंगर दोनों में हम दबा के रखेंगे कॉटन को। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और हम उसे धीरे धीरे खींचना स्टार्ट करेंगे। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक अ यार्न। जब कंटिन्यूसली इसे हम धीरे धीरे खींचते हैं तो क्या इससे हम यार्न बना पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का, धागा बनाने का फाइबर से, वो कहलाता है स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। स्पिनिंग के जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, रुई के ढेर से रेशे को धीरे धीरे खींचा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इसमें से क्या होता है, जब फाइबर्स निकल के एक साथ जमा होता है तो ये यार्न बन जाता है, ये धागा बन जाता है। ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। इसमें क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस यूज़ किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए। ये हाथ की धुरी होती है, इससे धीरे धीरे घुमाया जाता है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड तकली, इसे तकली कहा जाता है। धीरे धीरे घुमा के इस प्रोसेस को किया जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और चरखा जो होता है इससे धीरे धीरे स्पिनिंग किया जाता है, घुमाया जाता है, और ये क्या होता है, इससे धीरे धीरे जो है धागा बन जाता है। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये जो चरखा है वो महात्मा गांधी द्वारा फेमस हुआ था, उन्हीं के द्वारा यूज़ किया जाता था। ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। इसमें क्या किया जाता था, इन्होंने प्यूपिल को, लोगों को इनकरेज किया खादी के कपड़े पहनने के लिए, और इनके कपड़े बनाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, लोगों को इनकरेज किया। ठीक है। और ये ब्रिटेन के मिल्स में बनाया जाता था। ब्रिटेन में जो कपड़ों की मिल थी वहाँ पर ये बनाया जाता था। ठीक है। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो इसके लिए हमारे देश में भी हमारे जो इंडिया के गवर्नमेंट हैं, इन्होंने भी एक सभा गठित की जिसमें कि खादी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया और गांव में खादी का उद्योग खोला गया। ठीक है। और इसके लिए कमीशन गठित की गई 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन की मदद से बहुत ही लार्ज स्केल में, मीन्स बहुत ही बड़ी मात्रा में यार्न, धागा जो है वो बनाया जाता था। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। और इस प्रोसेस के बाद जो धागा है उससे फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3.5 यार्न टू फैब्रिक, धागे से कपड़ा। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यार्न से धागा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। और दो मेन प्रोसेस होता है जो कि बुनाई होता है, बुनाई के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। वीविंग और नीटिंग से सबसे पहले हम वीविंग को देखते हैं। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। एक्टिविटी 2 में आपने देखा कि जब दो सेट, मीन्स दो धागों के दो सेट्स को एक साथ मिला करके फैब्रिक बनाया जाता था। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक
इज कॉल्ड वीविंग। तो ये प्रोसेस जिसमें कि धागे के 2 सेट को एक साथ में मिलाकर अरेंज करके बनाया जाता है, उसे अरेंज करके धागा से कपड़ा बनाया जाता है, वो वीविंग कहलाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। हम कुछ पेपर स्ट्रिप से ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक्टिविटी 5 में। ओके, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 डिफरेंट कलर के हमें पेपर शीट लेना है। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट्स। और हमें इसे स्क्वायर पीस में काट करके लेंथ और विड्थ इक्वल लेना है 30 सेंटीमीटर। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें फोल्ड कर देना है, हाफ में आधा मोड़ देना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, फोल्ड कर देना है इसे। एंड ऑन द अदर एज शोन इन पिक 3.12। ए और बी दोनों में दिया हुआ है, इसी तरह से हमें करना है। कट बोथ ऑफ शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। अब इसे क्या करना है, हमें दोनों को कट कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कर्ड्स इन शीट्स ऑफ पेपर्स एज शोन इन फिग 3.12c। अब क्या करना है, हमें इनके स्ट्रिप्स, पतले पतले स्ट्रिप्स काटने हैं और इसे क्या करना है, वीव करना मीन्स बुनना है। जैसे कि ये सी में दिखाया गया है, देखो एक के ऊपर एक रख के, इसलिए इसे अलग कलर का दिया गया है, जिससे कि हम इन दोनों को एक साथ जब इसको बुनाई करेंगे तो ये हमें ये पता चलता है अलग कलर होने की वजह से। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और ये जो स्ट्रिप्स है वो हमें, इसका जो पैटर्न है वो हमें इस वीविंग के बाद पता चलता है, इसे बुनने के बाद ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। तो इसी तरह से जो यार्न होता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। और ये हमारे पेपर स्ट्रिप से और भी ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है। ये पेपर स्ट्रिप जो है वो ओनली आपको ये बताने के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो जब हम यार्न से बनाते हैं, धागे से बनाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और ये जो है बुनाई के द्वारा ऐसा किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और ये जो है क्या करते हैं, इससे बुनते हैं, ठीक है, करघे से और हाथ की मदद से इसे बुना जाता है। नेक्स्ट है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटिंग। क्या आपने कभी देखा है स्वेटर को बुनते हुए। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब हम 3.14 में देखेंगे, ये है बुनाई, इस तरह से हाथ से बुना जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या फटे हुए जो मोजे होते हैं उससे तुमने कभी धागे को कभी खींचा है। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, इसमें क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड। क्या होता है, इससे आराम से ये अगर हम उसे धागे को हम खींचते हैं तो क्या होता है, आराम से निकलते जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। तो ये बहुत सारे सॉक्स या और अदर मैनी आइटम्स जो होते हैं इस तरह से ये बुने हुए होते हैं जो कि इजीली ऐसे निकल जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो अ मशीन। तो ये जो नीटिंग है वो हाथ से भी होता है और मशीन के द्वारा भी हम इसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो ये जो वीविंग और नीटिंग है ये अलग अलग प्रकार के फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्लोथिंग आइटम्स मीन्स कपड़ों के अलग अलग वेराइटीज़ के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है 3.6 हिस्टोरी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हम जो कपड़ों के जो प्रकार होते हैं उनके जो मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में उनका हिस्ट्री हम थोड़ा देख लेते हैं।
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम ऑफ फॉर क्लॉथ्स? क्या ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीपल एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन समय में कपड़ों के लिए क्या यूज़ करते थे, कपड़ा कैसे यूज़ करते थे? इन अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो वो क्या करते थे, अपने बॉडी को वो ढकने के लिए पेड़ों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियों का वो यूज़ करते थे। इसके अलावा वो एनिमल स्किन, जो जानवरों की स्किन होती है उसका, और उनके फर का भी यूज़ करते थे खुद को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब उन्होंने धीरे धीरे कृषि करना सीखा, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने सिलाई करना सीखा, है ना, बुनना सीखा घास को, और इससे घास और मैट, बास्केट, ये सब इन्होंने बनाना सीखा। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड्स, और इनकी जो पतली पतली लताएं होती हैं, एनिमल के जो फ्लीस होते हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, उनसे उनको वे ट्विस्टेड मीन्स उनको वे एक दूसरे के साथ में बुनकर एक दूसरे के साथ लंबे मीन्स उनको जोड़कर वे इससे क्या करते थे, फैब्रिक्स बनाते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। और ये कॉटन जो है धीरे धीरे क्या होता था, वहाँ पे जो गंगा नदी के किनारे जो हैं, गंगा नदी के क्षेत्रों में ये कॉटन धीरे धीरे बनने लगा, मीन्स कॉटन उगने लगे वहाँ पे धीरे धीरे। तो इससे भी क्या हुआ, उनको हेल्प मिली, वो धीरे धीरे सीखने लगे किस तरह से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। वे धीरे धीरे फैब्रिक का यूज़ भी सीखने लगे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स जो है सन के पौधे, ये भी एक प्रकार का पौधा है जिससे कि हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र काल में, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो नील नदी के किनारे क्या होता था, खेती की जाती थी किसकी, ये जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, नेचुरल फैब्रिक्स हैं, कॉटन और ये जो फ्लैक्स है, इसकी खेती इसी के किनारे होती थी, नील नदी के किनारे, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। तो उन दिनों में क्या होता था, स्टिचिंग उनको पता नहीं था कैसे सिलाई वगैरह किया जाता है। पीपल सिंपली ड्रैप द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वे क्या करते थे, फैब्रिक्स को क्या करते थे, वे अपने बॉडी में चारों तरफ लपेट लेते थे, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स आर यूज्ड। इसके लिए वे क्या करते, अलग अलग तरह से वे अपने बॉडी में लपेट लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सीविंग नीडल में सिलाई वाली सुई की मदद से वे धीरे धीरे सिलना भी सीख गए। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, और वे धीरे धीरे सिलाई करके क्लॉथ्स बनाना वे सीख गए। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो वे धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से, है ना, अलग अलग प्रकार के वे धीरे धीरे इसमें से सिलाई करके वे कपड़े बनाना सीख गए। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस और फैब्रिक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन मीन्स पगड़ी, है ना। तो इस धीरे धीरे लोग ये सब भी पहनना सीख गए। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं, उसी तरह से ही अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट्स ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। उसी तरह से अलग अलग प्रकार के कपड़े, है ना, अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक्स हैं वो भी मौजूद हैं अलग अलग जगहों में, ठीक है।